Beta, welcome to my channel Prep Biology. So in today's video we are going to discuss the biology preparation for class 12th CBSE board exam 2025. So स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि आपका जो एग्जाम है CBSE बोर्ड का क्लास 12th बायोलॉजी का एग्जाम 25 मार्च को है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने डेज बाकी हैं? 4 डेज बाकी है इंक्लूडिंग टुडे। ठीक है, तो आज 21 है, तो 21 टू 24 ये जो 4 डेज हैं आपके पास, ये बचे हैं आपके बायोलॉजी एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लास्ट 4 डेज स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, बायोलॉजी एग्जाम प्रेपरेशन की बात करेंगे कि अगर जो स्टूडेंट्स ने अभी प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की है या आधी अधूरी प्रेपरेशन है, कॉन्फिडेंट नहीं हो अपनी प्रेपरेशन को लेके, PYQs क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे करें, ठीक है, बायोलॉजी का क्या पैटर्न है एग्जाम का, क्या उसके ब्लूप्रिंट है, कौन से चैप्टर से कौन सा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि हमारी जो बायोलॉजी की प्रेपरेशन है 100% नहीं है, उसको हम कैसे अपने मार्क्स को इन 4 डेज में कैसे हम 50+ मार्क्स अपने लाए आउट ऑफ 70, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट पार्ट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ बेटा, जो कि आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो बेटा सबसे पहले जो आपका प्रिपरेशन का जो स्टार्ट है वो होता है क्या, आपके पास कितने यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट से कितने कितने मार्क्स का आएगा। यहां से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, मैक्सिमम वेटेज है जिसकी, जिस यूनिट से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो यूनिट हमने सबसे पहले उठाना है। ठीक है, ये नहीं कि सबसे अनइंपॉर्टेंट टॉपिक्स करी जा रहे हैं बच्चे, तो उनको पता ही नहीं है कि कहाँ से पेपर आएगा, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो बेटा दिस इज द यूनिट वाइज वेटेज। आपके पास 5 यूनिट्स हैं, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। तो बेटा सबसे पहले देखो मार्क्स देखो, रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। रिप्रोडक्शन में से आपको 16 मार्क्स का पेपर आएगा और जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से 20 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, तो आधी वेटेज है पेपर की, वो ये 2 यूनिट्स कंप्लीट कर रही हैं, तो इन दोनों यूनिट्स को आपने करके जाना ही है। ठीक है, बाकी के जो यूनिट्स है वो लास्ट में आपने उठाने हैं। ठीक है जी, तो ये तो बात हुई मैक्सिमम वेटेज यूनिट्स की। ठीक है, तो हमें पता लग गया रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, सबसे पहले उन्हीं को उठाना है, उन्हीं के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं। तो बेटा नेक्स्ट बात आती है, ये तो हुई यूनिट्स की बात। अब देख लेते हैं चैप्टर वाइज, आपके पास चैप्टर वाइज कितनी वेटेज है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो ब्लूप्रिंट है ये मैंने बना रखा है 2024-2025 का जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ था सीबीएसई ने, वहां उस सैंपल पेपर से ये ब्लूप्रिंट बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखो चैप्टर 1 टू चैप्टर 13 तक के जैसे एमसीक्यूज है, चैप्टर 1 से एमसीक्यू 1 आएगा, असर्शन रीजन 1 आएगा एंड शॉर्ट आंसर मार्क 3 मार्क्स का क्वेश्चन 1 आया था। ठीक है, तो ये सैंपल पेपर से जो आपका अपडेटेड सैंपल पेपर, ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज किया था सीबीएसई ने, उस सैंपल पेपर से ये ब्लूप्रिंट बनाया है। तो यहाँ से बेटा आपको पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा। जैसे चैप्टर नंबर 1 से 5 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 2 से 6 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 5 से 13 मार्क्स का। देखो बेटा, तो चैप्टर नंबर 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिमम वेटेज चैप्टर रहेगा, तो सबसे पहले चैप्टर यही उठाना है आपने, इसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, तो देखो ये सारी की सारी वेटेज होती है यूनिट वाइज एंड ये सारी की सारी वेटेज है आपकी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो इन चैप्टर वाइज से अच्छे से लिस्ट बना लो कि सबसे पहला चैप्टर हमने कौन सा पकड़ना है। ठीक है, उन चैप्टर्स के पर्टिकुलरली आपने वन शॉट कोई भी YouTube चैनल से आप देख सकते हो, एक ही टीचर का देखना। ठीक है, अलग अलग टीचर्स का नहीं देखो, लास्ट पार्ट है, लास्ट डेज है, तो ये गलती मत करना। ठीक है, वन शॉट आपने एक ही टीचर का देखना है। ओके जी, तो ये बात होती है आपकी ब्लूप्रिंट की, चैप्टर वाइज आपने जो वेटेज है। ठीक है जी, ओके, तो अब बात आती है कि जो बोर्ड का जो पेपर आएगा उसका क्या पैटर्न रहेगा। ठीक है, पेपर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने क्या क्या सेक्शन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन में से आपको कितने कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, तो ये आपका एमसीक्यूज है, सबसे पहले 16 एमसीक्यूज आएंगे 16 मार्क्स के। वेरी शॉर्ट आंसर सेक्शन बी आएगा, 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 7 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। केस स्टडीज बेटा 2 केस स्टडीज आएंगी आपके पास 4 मार्क्स की। ठीक है, एंड लास्ट जो पार्ट होगा दैट इज सेक्शन ई, जो कि होगा आपका क्या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 3। ठीक है, तो ये तो बोर्ड का पैटर्न हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात होती है कि भाई हम जो अपनी प्रेपरेशन है कहाँ से स्टार्ट करें। तो बेटा ये है लिस्ट ऑफ द मैक्सिमम वेटेज चैप्टर्स की। ये जो 6 चैप्टर्स हैं, सबसे पहले आपने अपने जो ये जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ओके, एंड चैप्टर नंबर 9 इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ये जो 6 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं, ये आपने सबसे पहले आज के दिन, आज और कल का दिन, ये 2 दिन लगा के वन शॉट वीडियोस देख के इसको कंप्लीट कर लेना है, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। ठीक है जी, तो आधे से ज़्यादा सिलेबस आपका 70% पेपर यहीं से बनेगा, तो आपके मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं कि 50+ मार्क्स आपके इसमें आए। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट जो आपका आ जाता है दैट इज द
आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हमें चैप्टर्स पता लग गए, 5-6 चैप्टर्स हैं, सबसे पहले वो पकड़ने हैं, उनकी वन शॉट वीडियोस देख लेनी है, ठीक है। अब वन शॉट वीडियोस देख के अब देखना है कि उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज देख लेने हैं। ये वीडियो तुम इस चैनल पे देख सकते हो, इसमें मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं, बस वही टॉपिक्स आपने ये लास्ट 4 डेज में उठाने हैं, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं उठाना है, ठीक है। यही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपने उठाने हैं। 16 मिनट की वीडियो है, तो अगर आप 2x पे भी देखो तो 5 मिनट में, 5 to 6 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाएगी। 5 मिनट लगा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना लेनी है और वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है। 70 to 80% पेपर इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक से आएगा, ठीक है जी। ओके, उसके बाद बेटा नेक्स्ट बात आती है जो सेक्शन ए है, जो कि मोस्ट डिफिकल्ट लगता है बच्चों के लिए, जो कि है एमसीक्यूज टाइप। एमसीक्यूज पेपर में आएंगे एंड असर्शनिज्म। 12 एमसीक्यूज आएंगे, 4 आपके पास असर्शनिज्म आएंगे। तो इसकी वीडियो भी मैंने पूरी की पूरी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट 130 प्लस एमसीक्यूज करके वीडियो बना रखी है। 1 घंटे की वीडियो है, ठीक है, 1 आवर की वीडियो है। अगर आप 2x पे भी देखोगे तो ये आपका 30 मिनट्स में आप इसको कंप्लीट कर लोगे। ये एमसीक्यूज में से भी कई क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे, ओके। तो ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके ही जाना, ओके जी। चैप्टर वाइज आपने ये जो 6 चैप्टर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मैक्सिमम वेटेज चैप्टर्स है, वो आपने अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर लेना, ठीक है। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके फिर आपने क्या करने हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेने हैं। ये जो वीडियो आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो आ जाते हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस। जिन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि हम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा के जाना, ठीक है। 50% एग्जाम जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही आगे रिपीट होता है। तो लास्ट 5 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज मैंने बना रखी है, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। 20 to 25 मिनट्स की ये वीडियोस हैं, तो ये अगर तुम यही वीडियोस अच्छे से करके इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कर लोगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट 50%, मतलब 50 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 70 इन बायोलॉजी एग्जाम, ठीक है। तो ये जो प्लेलिस्ट है पीवाईक्यू सीरीज करके, ये चेकआउट कर लेना। इसमें मैंने चैप्टर 1 to चैप्टर 13 की पूरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस किए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आपको न्यूमेरिकल्स दिखेंगे, चाहे वो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट जो आपके पास पेडिग्री के क्वेश्चंस है वो भी मैंने डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। एंड जो मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एमसीक्यूज टाइप्स हैं, ठीक है, वो भी मैंने इसमें डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो ये पीवाईक्यूज की पूरी प्लेलिस्ट जरूर देख के जाना। इन क्वेश्चन में से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है जी। अब ये बात हुई। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, जो कि आपका सेक्शन डी है। 8 मार्क्स की केस स्टडीज आएंगी। तो लास्ट ईयर की जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, जो कि केस स्टडीज आई हैं, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रखी हैं। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये जरूर देख के जाना। सोल्ड केस स्टडीज हैं, तो ये केस स्टडीज प्रैक्टिस जरूर करके जाना। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, द बायोलॉजी इनकम्प्लीट है किससे, डायग्राम से। तो डायग्राम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स करके वीडियो इस चैनल पे मिल जाएंगी, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये वीडियो जरूर देख के जाना और डायग्राम प्रैक्टिस जरूर कर लेना। डायग्राम्स आपको पेपर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है, ओके। तो ये अब लास्ट जो हमारे पास टिप आ जाती है, जो इन 4 दिनों में आपने ये पूरे के पूरे साल की जो मेहनत है, वो आपका जो 3 घंटे, जो 3 आवर्स हैं पेपर के, वो उसमें आपको देनी होगी। तो 3 आवर्स को कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम, ये वीडियो भी जरूर चेकआउट कर लेना। इसमें मैंने सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी बना रखी है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन के लिए कितना टाइम देना है। तो ये 3 आवर्स की स्ट्रैटेजी मैंने इस पे बना रखी है, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अच्छे से चेकआउट कर लेना। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपका आ जाता है आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी, एग्जामिनर फ्रेंडली जो आपका आंसर शीट रहेगी, क्या क्या आपको आंसर्स देते हुए क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं, किस तरह से आंसर को प्रेजेंट करना है, किस तरह से डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो तुम जरूर देख लेना, आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी मैंने उसमें डिस्कस कर रखी है। तो ये पूरी की पूरी बात होती है आपकी बायोलॉजी प्रिपरेशंस की। जो ये 4 डेज, लास्ट डेज जो हैं 4 डेज, बहुत बहुत क्रूशियल है आपके लिए। पूरे साल का जो मेहनत है आपका, इन 4 डेज को आपने अच्छे से यूटिलाइज करना है। डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ देना है, चाहे वो मोबाइल फोन है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो टीवी है, ठीक है। तो इन सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको दूर कर दो इन 4 डेज में, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजीज जरूर अपनाओ। मैक्सिमम वेटेज चैप्टर्स उठाओ, ठीक है। ये 6 चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं वही कर लो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा लो, ठीक है। अगर इस स्ट्रैटेजी से चलोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट 50 प्लस मार्क्स इन योर बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम, ओके। अपने लिए ये 4 दिन बायो के लिए दे दो, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन एंड यस यू कैन डू इट, एनीथिंग यू कैन डू इट, ठीक है। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये 4 डेज को अच्छे से यूटिलाइज कर लो, यू विल डेफिनेटली गेट 50 प्लस मार्क्स इन योर बायोलॉजी एग्जाम, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी बेनिफिशियल रही होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को। प्रेप बायोलॉजी मेरे चैनल का नाम है। एंड जो स्टूडेंट CUET बायोलॉजी एग्जाम देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली वीडियोस हम CUET बायोलॉजी एग्जाम्स प्रिपरेशन के रिलेटेड वीडियोस देखने वाले हैं, चाहे वो PYQ प्रैक्टिस हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज प्रेप बायोलॉजी। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।